जय हिंद मेरे अग्निवीर दोस्तों। आप सभी लोगों से मैं पहले माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं अभी कंटिन्यू वीडियो डाल नहीं पा रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। पर आपसे कोशिश करूंगा, मैं पूरा आपका सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा, जो कि मान के चलना भाई आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मतलब बहुत ही काफ़ी होगा। 50 में आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ के अगर आप मेरे पीडीएफ पढ़ के एग्ज़ाम देने जाते हो तो 100% मेरे भाई 2-3 क्वेश्चन छोड़ के आपका सभी कॉमन आएगा। आपके जो अग्निवीर का एग्ज़ाम आएगा, तो टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रोज़ मेरे वीडियो देखते रहो, और मैं किस दिन मैं पीडीएफ लॉन्च करूँगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं आपको लॉन्च कर दूँगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप भाई पढ़ते रहो, मेरे से जितना होगा मैं आपको फ्री में पूरा हेल्प करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना, वरना आप वीडियो मिस कर दोगे, ठीक है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे 15 जीके की और 15 जनरल साइंस की, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन मैंने आज निकाला है आप लोगों के लिए, जो आपके अग्निवीर के एग्ज़ाम में आने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डू नॉट शेयर देयर बाउंड्री विद बांग्लादेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो बांग्लादेश के साथ अपना सीमा जो है वो शेयर नहीं करता। तो होगा भाई मणिपुर। जो है मणिपुर के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो कनेक्टेड नहीं है, और ये बाकी 3 राज्य जो है वो बांग्लादेश से कनेक्टेड है, ये भी याद कर लेना, ठीक है। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, आपको बताना है। तो भारत रत्न पहला पाने वाला खिलाड़ी जो था वो सचिन तेंदुलकर होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ये होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच ईयर वाज ऑल इंडिया रेडियो रीनेम एज आकाशवाणी, यानी कि किस वर्ष जो है वो ऑल इंडिया रेडियो का नाम जो है वो आकाशवाणी में परिवर्तित किया गया था। तो होगा भाई 1957, यानी कि भाई 1957 में होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच स्टेट आर देयर गारो, खासी एंड जनिस्ता हिल लोकेटेड, यानी कि ये तीनों जो हिल जो है ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो ये होगा जो है ये मेघालय में स्थित होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑन व्हाट बेस वेयर स्टेट रीऑर्गेनाइज इन 1956 इन इंडिया, यानी कि भारत में 1956 में किसके आधार पे राज्य का पुनर्गठित किया गया था। तो होगा भाई भाषा के आधार पे किया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हमारे देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। तो होगा भाई आसाम राइफल होगा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ये होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है द वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, यानी कि विश्व का बैंक जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो होगा भाई वॉशिंगटन में स्थित होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की और। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का पहला जो सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था। तो होगा भाई ऑप्शन ये होगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपके अग्निवीर के एग्ज़ाम के लिए मैं बता दूं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई। मेरे पीडीएफ और वीडियो अगर आप पढ़ के जाते हो तो 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा आ जाएगा मेरे भाई। ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि मैंने पीडीएफ में पूरा इंक्लूड कर दिया है, इसलिए मैं वीडियो पे उतना जोर दे नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने ज़्यादा पीडीएफ पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो देखते रहना, वरना आप पीडीएफ मिस कर दोगे मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंड एडोप्ट एज कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि भाई संविधान बनाने और अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, आपको बताना है। तो होगा भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा नहीं है। तो होगा भाई हिंदी होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जो है ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल भाषा नहीं है। स्पेनिश, अरबिक, चाइनीज
चाइनीज़, ये होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन सी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन पूछा है, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा है, आपको बताना है। लंबा नदी और गहरा नदी दोनों अलग अलग होता है, तो इसको ध्यान में रखना जरूर मेरे भाई, ठीक है। तो नील जो होता है वो सबसे लंबा नदी होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट रिवर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेन काफ इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हुइच ऑफ दोज, यानी कि भाई मेन काफ जो है वो किसका ऑटोबायोग्राफी है, आपको बताना है। तो होगा भाई ऑप्शन सी हिटलर, एडोल्फ हिटलर का जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खेल से जो क्वेश्चन है आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा मेरे भाई, तो खेल का जितना भी है आप याद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डबल फॉल्ट एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम, यानी कि डबल फॉल्ट जो है वो किस खेल के साथ संबंधित है। तो डबल फॉल्ट जो होगा वो टेनिस के साथ संबंधित होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनियन टेरिटरीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो होगा भाई लक्षद्वीप होगा, ठीक है। और भारत में कितना कौन कौन सा है याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे भाई, JNK, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, ये सारा जो है लक्षद्वीप सारा जो है ये यूनियन टेरिटरीज है, इसको याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश बाय, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो होगा भाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड द माइक्रोवेव ओवन, यानी कि माइक्रोवेव ओवन जो है वो किसने आविष्कार किया था। तो होगा भाई ऑप्शन बी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द टेक्निक ऑफ इंक्लूडिंग रेन फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड, यानी कि बादल से वर्षा उत्पन्न करने का टेक्निक को क्या कहा जाता है। तो होगा भाई क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच अमोंग्स दोज इज केमिकल आर्म ऑफ इसरो, यानी कि भाई जो केमिकल आर्म ऑफ इसरो है वो क्या है, आपको बताना है। तो होगा ऑप्शन सी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर सनस्पॉट्स, यानी कि सनस्पॉट का खोज करने वाला पहला कौन था। तो सनस्पॉट का खोज किसने किया था। तो होगा गैलीलियो ने किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र का खोज किसने किया था। तो होगा भाई फैराडे ने किया था, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन भी होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ब्लड वेसल कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी कि कौन सा जो है मतलब देखो प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त जो है वो लंग से हार्ट तक लेके जाता है। तो होगा भाई पल्मोनरी वेन्स, यानी कि जो होगा वो पल्मोनरी सीरा होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूं, सीरा जो है वो आमतौर जो है वो दूषित रक्त परिवहित करता है, पर यहाँ जो पल्मोनरी सीरा जो है यही सिर्फ एक सीरा है जो कि भाई शुद्ध रक्त परिवहित करता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर की। और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सोप क्लीन सरफेस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि साबुन जो है वो किस प्रिंसिपल के आधार पे जो है वो सरफेस को साफ करता है। तो होगा भाई सरफेस टेंशन के कारण करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड, यानी कि भाई थायरॉक्सिन, सॉरी, क्वेश्चन ये पूछा है कि थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन व्हिच, देखो थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। इसका काम क्या है आपको बताना है। तो इसका काम जो होता है कंट्रोल्स मेटाबॉलिक रेट, यानी कि भाई हमारे शरीर में मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि हेपाटाइटिस बी जो है वो किस जनित मतलब रोग है। तो ये होगा जो होगा हेपाटाइटिस बी जो होता है वो वायरस जनित रोग होता है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, हेपाटाइटिस बी जो होता है वो लीवर में अटैक करता है और लीवर कैंसर करता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत ही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टीबी कॉलेरा जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। और एक चीज़ बता दो, प्रोटोजोआ जो है, प्रोटोजोआ से जो होता है वो मलेरिया होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन ये होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच अमोंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज स्मॉलर इज साइज दैन द अर्थ, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी से भी छोटा है। तो पृथ्वी से भी छोटा जो होता है वो वीनस यानी कि शुक्र होता है। सबसे बड़ा जो होता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है। तो होगा भाई मैग्नीशियम होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा। और एक चीज़ बता देता हूँ भाई, ब्रास जो है यानी कि पीतल जो है वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रास, जर्मन सिल्वर, ये किस किस से बनता है, ठीक है। ब्रास तो मैं आपको बता दिया। और जर्मन सिल्वर जो होगा वो कॉपर, जिंक और निकेल, ये तीनों को मिला के बनाया जाता है जर्मन सिल्वर, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और लेड का जो होता है वो पीबी सिंबल होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि भाई शक्ति का इकाई क्या है। तो शक्ति का इकाई जो होता है वो 3 होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। वाट भी होता है, जूल पर सेकेंड भी होता है और हॉर्स पावर भी होता है। ये तीनों में से जो भी देगा वो करेक्ट होगा, ठीक है, यानी कि इसमें से होगा ऑप्शन सी जूल पर सेकेंड और वाट, और एक्स्ट्रा एक जो है वो एचपी भी होता है, ठीक है, ये तीनों याद रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रैवल एट मिनिमम स्पीड, यानी कि ध्वनि जो है वो सबसे धीमा किस माध्यम में चलता है। सबसे धीमा जो है वो वायु यानी कि एयर में चलता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। सबसे तेज़ जो चलता है वो भाई ठोस यानी कि सॉलिड चीज़ों में चलता है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में, ठीक है। और निर्वात यानी कि वैक्यूम में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा गैस जो है वो वायुमंडल का हिस्सा नहीं है। तो होगा भाई क्लोरीन होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और ऑक्सीजन जो होता है वो वायुमंडल में रहता है लगभग 20.95, कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो लगभग 0.04%, और नाइट्रोजन जो रहता है वो लगभग 78.09%, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ आप सभी को बता दूं मेरे भाई, आजकल व्यूज़ थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि मैं रोज़ वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आर्मी के अकॉर्डिंग ब्लॉग भी बनाऊंगा, तो आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट करना। पिछला वीडियो मैंने आर्मी में जो हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे उसका वीडियो बना के डाल रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है अभी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो मैं डालूंगा मेरे चैनल पे आर्मी के रिलेटेड, ताकि आपको मोटिवेट भी मिलता रहे और आपको अच्छा भी लगे, इसके साथ आपका पढ़ाई भी हो जाए, ठीक है। तो आप कमेंट करना मेरे भाई कि आपको मेरा पिछले वाला वीडियो कैसा लगा था वॉलीबॉल वाला। तो मैं और भी आगे ऐसे ब्लॉग बनाऊँगा, मैं जहाँ हूँ इसका भी बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि आपको पता है मैं एक बहुत ही ख़ास जगह पर हूँ जहाँ का नज़ारा भाई बहुत ही शानदार है। तो आप लोग अगर रिक्वेस्ट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच नॉन मेटल इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सा नॉन मेटल यानी कि आधातु है जो भाई रूम टेम्परेचर में जो है वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो होगा भाई क्लोरीन होगा, ठीक है। और मरकरी जो होता है वो भाई थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बट आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।